नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इंसान जब अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है तो अक्सर बाहर निकलने का रास्ता आसानी से नहीं मिलता। और कुछ ऐसा ही हाल आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी का है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने जब वामपंथी नेता सीताराम येचुरी इनको जब इनविटेशन दिया मंदिर का, तो उन्होंने इनकार कर दिया आने से, इनविटेशन को ठुकरा दिया। और कुछ दिन बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी 22 जनवरी को अयोध्या आने से मना कर दिया। और तब मोदी जी को लगा कि विपक्ष ट्रैप में फंस गया है। विपक्ष यानी इंडिया अलायंस उनके झांसे में आ गया है। लेकिन कुछ ही दिन में जब हिंदू धर्म के 4 सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, जब इन्होंने भी अयोध्या आने से इनकार कर दिया, तो मोदी जी को लगा कि यह क्या हो गया। आप कह सकते हैं कि मोदी, शाह, मोहन भागवत और नड्डा को एक ऐसा झटका लगा, पिछले कुछ दिन से अब तक नहीं संभल पा रहे हैं। ना आरएसएस के लीडर समझ पा रहे हैं और ना ही बीजेपी के लीडर समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो संत समाज हैं उनका कहना है कि शंकराचार्य जिस धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है, साधु समाज जिस तरह से इन चारों शंकराचार्यों के साथ खड़ा हो रहा है, मोदी जी को लग रहा है जैसे किसी ने उनके पांव के नीचे से दरी खींच ली है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं? और क्या चारों शंकराचार्य की बात नहीं मानना, उनको इग्नोर कर देना सनातन धर्म का अनादर है? सनातन धर्म का अनादर है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिगेस्ट क्वेश्चन, वो ये है कि अगर ये गतिरोध शंकराचार्य बनाम संघ परिवार, अगर ये गतिरोध बना रहता है 22 जनवरी के बाद भी, ये खत्म नहीं होता, इसका कोई तोड़ नहीं निकलता, तो क्या मोदी जी का 2024 का जो सबसे बड़ा चुनावी प्लान है, मंदिर प्रोजेक्शन, क्या शंकराचार्य वाकई इस पर पानी फेर देंगे? तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। नवीन पटनायक जी भी सुन लें, मोदी जी भी सुन लें। हमारे 4 शंकराचार्य जी भी नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? राम मंदिर का जो मामला है वो खुद ही राजनीतिक हो चुका है, धार्मिक कहाँ रह गया? अगर धार्मिक होता तो धर्माचार्यों से परामर्श किया जाता। अब दोस्तों, इस बड़े सवाल पर तो बात होगी, लेकिन पहले अंदर की कहानी, अंदर का सच क्या है बीजेपी और आरएसएस का। दरअसल जब से चारों शंकराचार्यों ने धर्मशास्त्र का हवाला दिया, ग्रंथों का हवाला दिया और ये कहा कि ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये शास्त्रों का अनादर है, जब से इस तरह की बात हुई है, तब से सबसे ज़्यादा ये दोनों लोग परेशान हैं, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। और परेशानी की वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इनके जो प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, वो इस ट्रस्ट के करता धरता है। और जो दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी हैं मंदिर ट्रस्ट के, वो मोहन भागवत के खास हैं, आरएसएस लीडर चंपत राय। तो दोनों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है और दोनों का ही एक सोच थी कि चुनाव से पहले 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर मंदिर को महीने भर तक प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो मोहन भागवत और मोदी इसलिए परेशान है कि जो चारों धर्मगुरु हैं, सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, इन्होंने जो शास्त्रों की बात छोड़ दी, कहीं ना कहीं मोदी और भागवत को इस तरह से पेश कर दिया कि ये दोनों आरएसएस और बीजेपी ये सनातन धर्म का कहीं ना कहीं अनादर कर रहे हैं। शास्त्रों को, ग्रंथों को ताक पर रख दिया इन्होंने। और जब ये परेशान हुए तो फिर ये दो भी परेशान हुए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह मोदी जी के चाणक्य, पार्टी के चाणक्य रणनीतिकार। क्योंकि सच तो ये है कि 2024 का जो पूरा खेल है फाइनल का, वो मंदिर के प्रोजेक्शन पर ही लड़ा जा रहा है और उसी पर सवाल उठा दिए शंकराचार्यों ने।
अब दोस्तों जानकारों का कहना है कि जब पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंदी, सबसे सीनियर शंकराचार्य आप कह सकते हैं, इन्होंने जब शास्त्रों की बात छेड़ी कि साहब अधूरे मंदिर जो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मंदिर बनाया जा रहा है जिसका शिखर नहीं बना, जो मंदिर एक तरह से सिर्फ 40% कंस्ट्रक्शन हुआ है, अधूरे मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अब जब ये सवाल किया तो कुछ ही दिन में जो ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ, उत्तराखंड में जिनका मठ है, ये जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये भी आ गए सामने और इन्होंने तो कैमरे पर कह दिया कि ये गलत हो रहा है। अधूरे मंदिर का निर्माण करना धर्म के एक तरह से विरुद्ध है शास्त्रों के, और ये खुलकर जब कह दिया तो बात बिगड़ने लगी। इन दोनों को समझाने की कोशिश हुई, बात बिगड़ती ही चली गई। और तब ऐसा लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि गुजरात में द्वारिकाधीश में ये जो शंकराचार्य, कोशिश की गई, आरएसएस ने कोशिश की अपने नेटवर्क से, बीजेपी ने कोशिश करी, मुख्यमंत्री के स्तर पर कोशिश हुई गुजरात की कि किसी तरह से इनको मनाया जाए कि आप आ जाइए 22 जनवरी को। और इसी तरह से कर्नाटक जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर जो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जो बीजेपी के बहुत क्लोज बताए जाते, उनसे भी गुहार की गई, उनके भी चरण पड़े आरएसएस के नेता कि चलिए आप ही आ जाइए। अगर पुरी के शंकराचार्य नहीं आते, जोशी मठ के शंकराचार्य नहीं आते, तो आप ही आ जाइए, आप दक्षिण से आ जाइए और पश्चिम से जो है द्वारिका के शंकराचार्य आ जाएंगे, मान रह जाएगा, मोहन भागवत जी का मान रह जाएगा, मोदी जी का मान रह जाएगा 22 तारीख को, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी। अब शास्त्र तो दोस्तों एक ही है, चारों शंकराचार्यों के जो धर्म शास्त्र है, आदि शंकराचार्य की जो चारों पीठ है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, शास्त्र एक ही है। चारों शंकराचार्य नहीं माने, बात बनने की जगह और बिगड़ गई। अब सवाल है कि कोई भी क्राइसिस अगर होती है तो चाहे वो मोदी हो या शाह हो, उनके पास जो हथियार है वो तो ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है, वो हथियार यहाँ पर एक तरह से बेअसर हो गए। शंकराचार्य पर अगर छापा मारते तो बात और बिगड़ जाती। तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। और ये इस तरह के मठ भी नहीं, ये ओरिजिनल मठ हैं हिंदुओं के, ये कोई मोहल्ले का मंदिर या कोई किसी कस्बे का मठ नहीं है, ये 4 शीर्ष मठ हैं। इतनी हिम्मत नहीं है मोदी जी की, मुगलों की भी नहीं हुई, अंग्रेज़ों की भी नहीं, किसी हुकूमत की नहीं हुई सदियों से, कि इस शंकराचार्य के मठ में जाके धावा बोलते हैं। तो ईडी और सीबीआई जा नहीं सकती, ये मोदी जी की मजबूरी है। तो दोस्तों ये सोचा गया कि मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, इसी से कहा जाए भाई आप ही कुछ करिए, आप ही दबाव बनाइए। और तब ये जो एंकर हैं नविका कुमार, टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो चैनल है टाइम्स नाउ, उसकी ये एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, इनसे कहा गया कि आप ही बात करिए और बातों बातों में प्रेशराइज करिए। तो आज नविका कुमार ने द्वारिका के जो शंकराचार्य हैं उनको बुलाया, उनको लाइव लिया, लाइनअप किया और बार बार एक ही सवाल पूछा कि क्या आप शंकराचार्य जी, क्या आप 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे? क्या आप अयोध्या जाएंगे? शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप इसमें भाग लेंगे? पूरे भारत की उम्मीद है। नहीं, जाना तो संभव नहीं हो रहा है। जाना अभी वर्तमान तत्काल तो संभव नहीं हो रहा है। अब आजकल जो सबसे प्रखर और मुखर शंकराचार्य हैं, यानी जोशी मठ के अविमुक्तेश्वरानंद, इन पर भी ज़बरदस्त दबाव बनाने की मीडिया ने कोशिश की। इंटरव्यू के बहाने कहीं ना कहीं एक प्रेशर देने की कोशिश करी। मोदी के कसीदे इनके आगे पढ़े गए, गोदी मीडिया ने पढ़े। शंकराचार्य तो शंकराचार्य ठहरे। उन्होंने वहीं पर कैमरे के सामने ही एंकर को एक्सपोज कर दिया, एंकर की ही धज्जियां उड़ा दी। आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। अब दोस्तों अगर आप दिन देखें तो दिन तो अब उंगलियों पर ही बचे हैं। अगले हफ्ते यानी 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सवाल इस बात का है कि इन
5-6 दिनों के बीच में क्या शंकराचार्य जो इस वक्त शास्त्र की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ संघ जो इस जिद पर है कि नहीं किसी तरह से 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तो एक तरफ शास्त्रों की दुहाई है और दूसरी तरफ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने की जिद है। कार्ड छप चुके हैं, सेलिब्रिटीज को कार्ड जा चुके हैं, 7,000 मेहमान आ रहे हैं, वीवीआईपी, 100 से ज्यादा जहाज उतरेंगे अयोध्या एयरपोर्ट पर 22 तारीख को। पूरे देश और दुनिया में टेलीकास्ट होगा, 6.5 लाख गांव में उत्सव होंगे। ये सब कुछ हो चुका है। मोदी जी महाव्रत रख रहे हैं 11 दिन का, तो मोदी जी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन ये जो शंकराचार्य हैं जिनको मनाने की कोशिश चल रही है, ये भी पीछे हटने वाले नहीं। ये बार बार धर्म और शास्त्र की दुहाई दे रहे हैं। शंकराचार्य तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब हम एंटी मोदी नहीं हैं, हम एंटी बीजेपी नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया कि मंदिर बनवाया, लेकिन हम एंटी शास्त्र भी होना नहीं चाहते। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ये हमारे ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। और मोदी जी 22 जनवरी से समझौता नहीं कर रहे। सवाल इस बात का है कि जो मैं पहले भी कह रहा था, क्या कोई हल निकलेगा? और अगर ये गतिरोध 22 जनवरी के बाद और बढ़ा, ये टकराव बढ़ा संघ परिवार और शंकराचार्य में, तो ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में जहां मंदिर को 2024 के फाइनल में प्रोजेक्ट किया जाएगा, मेगा प्रोजेक्शन लेके जहां बीजेपी जा रही है, उस प्रोजेक्शन पे कहीं हिंदुओं के ही सर्वोच्च धर्माचार्य पानी ना फेरते हैं। असली सवाल तो यही है। और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब ये साहब दे सकते हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर। अयोध्या भी समझते हैं, इंद्रप्रस्थ भी समझते हैं, गुजरात लॉबी को भी समझते हैं, संघ को भी समझते हैं, शंकराचार्यों के भी टच में हैं, बेबाक बोलते हैं। सुनिए आप, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, क्योंकि अशोक वानखेड़े जो कह रहे हैं, आने वाले महीने में कुछ राजनीति भी दोस्तों इसी दिशा में बढ़ रही है। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, जो पहला सवाल है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, पिछले 15 दिनों से जिस तरह से मीटिंग चल रही है, नड्डा मीटिंग ले रहे हैं, अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं, जिस तरह से आरएसएस मीटिंग ले रहा है बीजेपी मुख्यालय में, और राम मंदिर को प्रोजेक्ट करना 22 जनवरी के बाद, उसकी जो तैयारियां चल रही है, आपको लगता है ये जो चारों शंकराचार्य हैं, क्या कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट है, एक विघ्न है मोदी के इस प्रयोजन पे, जहां मंदिर को उनको आगे रखना था? देखिए, मोदी जी के आयोजन पे ये विघ्न बन के तो आए हैं, लेकिन ये विघ्न रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं है, मंदिर में विघ्न नहीं है। वो सिर्फ धर्म संगत मंदिर पूर्ण होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा करे, इस पे बात हो रही। 22 तारीख की तारीख गलत है, इस पे बात हो रही है। मोदी जी के हाथों हो रहा है, इस पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उनका कहना है धर्म के अनुसार अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और ये मंदिर पूरा होने में 2025 दिसंबर तक का टाइम चाहिए। सारा मसला ये है, मोदी जी जैसा हमेशा करते हैं कि वो किसी विरोध की परवाह नहीं करते, और जब विरोधक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसका उपयोग होता है। ये नहीं होता तो फिर इसको डिस्क्रेडिट किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है। अब हुआ ये कि शंकराचार्य के विरोध ने, चारों में से कोई शंकराचार्य टच से मस नहीं हो रहा है। पहले गोदी मीडिया ने ये चलाया कि 2 ही शंकराचार्य खिलाफ है, 2 शंकराचार्य खिलाफ नहीं। फिर कुछ ट्रोल लोगों ने कहा कि भाई कौन होते हैं शंकराचार्य, ये भी बात हो गई, शंकराचार्य की औकात है। फिर कैबिनेट मंत्री ने भेजा तो उसका रिएक्शन बड़ा गड़बड़ा गया। अब मीडिया का उपयोग हो रहा है। टाइगर, जो मेरा सवाल है कि मोदी जिस तरह से जल्दबाजी में है और ये बात सामने आ रही है कि मंदिर अभी बना नहीं है, जो भी भक्त अयोध्या जा रहे हैं उनका यही कहना है। मेरे फोन पे कुछ लोगों से वहां बात हो रही थी कि साहब वाकई मंदिर नहीं बना, अभी तो 40% मंदिर बना है, 60% मंदिर बनना बाकी है। शिखर बना नहीं, दूसरा तल्ला बना नहीं, तीसरा तल्ला है नहीं। प्रॉब्लम यह है, जिन शंकराचार्य को ऑब्जेक्शन है, जिन साधु संतों को ऑब्जेक्शन है, जिन लोगों को इस पे ऑब्जेक्शन है, उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना होता है। चुनाव मोदी जी को लड़ना है। चुनाव 2024 में है, मोदी जी के हाथ में नहीं 2025-26 में चुनाव करवाए।
चुनाव 2024 में ही होगा। और जब 2024 में चुनाव होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई तो फिर राम मंदिर का कैश कैसा होगा चुनाव में? हमको राम को बेचना है। जब राम को आपको बेचना है तो आधा अधूरा प्रोडक्ट फॉरवर्ड ट्रेडिंग चल रहा है अभी। ये मंदिर बना नहीं और मंदिर के नाम पे वोट लिए जाएंगे, फॉरवर्ड ट्रेडिंग। या हमारे यहां फॉरवर्ड ट्रेडिंग बहुत होता है। 2047 में इकोनॉमी क्या होगी भारत की, यह सपना बेचा जाता है। महिला वंदन फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है। 33% महिलाओं को रिजर्वेशन, ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग है। बिल तो पास हो गया, कब होगा पता नहीं। तो ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग के माहिर है जी। तो ये 1947 बेचते, 2047 बेचते हैं, ये वो इकोनॉमी बेचते हैं। उनको ये पता नहीं कि 2047 से जाते जाते ये देश बचेगा क्या। टाइगर एक सवाल उस दिन आप कह रहे थे कि आरएसएस के कई नेताओं से आपकी बात हो रही, लीडर से बात हो रही, अयोध्या में आप संपर्क में हैं, बीजेपी के कई मिनिस्टर से भी आपकी बात हुई है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे थे कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं मोदी जी की तरफ से कि भाई शंकराचार्य को किसी तरह से मनाया जाए। अगर जोशी मठ के शंकराचार्य नहीं मान रहे, अगर उड़ीसा में पुरी के शंकराचार्य नहीं मान रहे, तो जो गुजरात के शंकराचार्य हैं द्वारिका वाले, उन्हीं को मना लो। लेकिन कोई भी शंकराचार्य मान नहीं रहा। तो ये जो गुजरात लॉबी फेल हो रही है, या मोदी की सारा सिस्टम, मोदी की सारी मशीनरी समझा क्यों नहीं पा रही शंकराचार्य को? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। कैसे समझाएंगे सर? शंकराचार्य क्या, शंकराचार्य कोई मांग नहीं रहे हैं। शंकराचार्य किसी चीज को परिभाषित इनसे सुनना नहीं चाहते। शंकराचार्य का सिंपल सा कहना है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ, मंदिर वहां बनेगा, अब इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, और मोदी जी की सरकार है तो बाधा आ ही नहीं सकती। अब मंदिर बनना है तो मंदिर पूर्ण बने। किसी भी धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वो अधर्मी काम है। जहां अधर्मी काम है वहां धर्म गुरु कैसे जा सकते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं टाइगर, मैं ये कह रहा हूं कि जहां सुप्रीम कोर्ट के जज दब गए, जहां पर बड़े बड़े एंकर और मीडिया टाइकून दब गए, जहां कॉर्पोरेट जेब में है, जहां पॉलिटिकल पार्टियां जेब में है मोदी जी के, ये शंकराचार्य को क्यों नहीं दबा पा रहे? मैं ये कह रहा हूं आपसे। क्योंकि शंकराचार्य धर्म से बाहर कभी राजनीति में आए नहीं। शंकराचार्य व्यापार में लाला रामदेव जैसे आए नहीं। आपने कभी शंकराचार्य का कोई ब्रांड देखा कि टूथपेस्ट कोई शंकराचार्य की आई, टूथब्रश कोई शंकराचार्य का आया, जीन्स आई? शंकराचार्य आपको कहीं न्यूज में दिखते नहीं। कई लोग कहते कि शंकराचार्य क्या करते हैं, धर्म के लिए क्या किया। अरे शंकराचार्य अपना पीठ संभालते हैं, हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं शंकराचार्य। लेकिन शंकराचार्य खबर नहीं बनते, शंकराचार्य बाइट नहीं देते। शंकराचार्य प्रवचन करते हैं लेकिन शंकराचार्य टेलीविजन पे नहीं आते हैं। मतलब शंकराचार्य उन बाबाओं जैसे नहीं है जो इसको कमर्शियल यूज करते हैं। मैं समझ गया टाइगर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रामदेव है, या जो आसाराम बापू है, या जो ये बाबा राम रहीम है, जो जेल से भी पेरोल पे निकला, मोदी जी के बहुत करीबी थे, ब्रांड एम्बेसडर थे स्वच्छ भारत के, तो बाबा राम रहीम है, या फिर आसाराम बापू हैं, या वो शनि महाराज हैं, या फिर आपके जो है रामदेव हैं, लाला रामदेव, क्या शंकराचार्य उस कैटेगरी में नहीं है? ये आप कहना चाह रहे हैं? कतई नहीं है सर, कतई नहीं है। दीपक भाई आप मुझे बताइए, इतने साल हो गए हम शंकराचार्य पे चर्चा कैसे कर रहे हैं? क्या शंकराचार्य कभी खबर में रहे हैं? शंकराचार्य जब भी आए हैं सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं की रक्षा करने के लिए उतरे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। शंकराचार्य वोट मांगने नहीं जाते। शंकराचार्य किसी को बताते नहीं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। टाइगर मैं सीधा सवाल ही पूछ लेता हूं आपसे, क्या शंकराचार्यों से अगर ये तनातनी बढ़ती है, ये गतिरोध बढ़ता है और मोदी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, तो ये जो संघर्ष है, संघ बनाम शंकराचार्य, ये संघ को महंगा पड़ सकता है? आरएसएस बहुत महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। धर्म सांसद को कहीं ना कहीं शंकराचार्य या शंकराचार्य अलग थलग पड़ेंगे ऐसा तो नहीं है। इस देश में हिंदू धर्म को, शंकराचार्य को मानने वाले बहुत लोग हैं। शंकराचार्य का अपना, अभी आखिर हाल ही में हमने एक ऐसा भी संत का इंटरव्यू सुना एक टेलीविजन में, जब उसने कहा कि उसको पूछा कि शंकराचार्य, बोले अरे
जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वैसे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य। बाबा बागेश्वर शंकराचार्य क्या बाबा बागेश्वर कह रहे थे, जो बाबा बागेश्वर ब्लू आइड बॉय है, पोस्टर बॉय है बीजेपी के, लेकिन उनको भी जब धर्म की बात आती है तो धर्म को रेखांकित कौन करेगा? शंकराचार्य करेंगे। तो शंकराचार्य अथॉरिटी है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे शंकराचार्य का कोई लैंड डील नहीं है, मठों की जमीनें नहीं है, शंकराचार्य किसी मर्डर केस में अटके नहीं है, शंकर है बाकी जैसे धर्म महंत है। शंकराचार्य अभी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए सरकार को पसीना आता है। एक बात मैं बता दूं दीपक भाई, ये सरकार किसी से नहीं डरती, सिर्फ ईमानदार लोगों से डरती है। ईमानदार लोगों से डरती है, क्योंकि जहां आप कोई इनकम टैक्स, सीबीआई, सारे अस्त्र आपके काम नहीं करते, सारे शस्त्र आपके काम नहीं करते, जहां दबाव की राजनीति काम नहीं करती। दबाव में कब आएंगे? दबाव में वो लोग आते हैं जिनका कुछ ना कुछ अटका हुआ होता है, बाकी लोग सामान्यतः दबाव में नहीं आ सकते। टाइगर, क्या लगता है आपको कि मोदी जी ने जो प्लान बनाया होगा, अमित शाह, मोदी, नड्डा, मोहन भागवत, कि भाई 22 तारीख को किसी तरह से आप मुहूर्त निकलवाओ? क्योंकि मैं उस पंडित का इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसने कहा कि भाई हमसे कहा गया कि फरवरी जनवरी में डेट निकालनी है, तो हम क्या करते? तो हमने डेट निकाल के दे दी। तो ये जो प्लान बन रहा था पिछले 2-3 महीने से कि भाई मंदिर का हम फ्रंट वाला पोर्शन पूरा कर लेंगे, उसके बाद एक डेट निकलवा लेंगे, फिर 26 जनवरी से पहले जो है 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होगा, फिर मोदी जी 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाएंगे, फिर 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट होगी, फिर 1 फरवरी को इंटरिम बजट आएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे चुनाव की तैयारी होगी और ये मंदिर को सीधे सीधे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो प्लान था गुजरात में, ये जो मेगा प्लान था टाइगर, इस पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऊपर वाले की वजह से, सोचिए, या शंकराचार्य आ गए विष्णु का अवतार बन के और उन्होंने कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है? यदि जो हिंदू धर्म एक्सपोज हो गई है, बिल्कुल नियत एक्सपोज हो गई है। शंकराचार्य ने कहा कि उस मूर्ति में भगवान के प्राण प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकते अपूर्ण, यदि धर्म संकट नहीं हो तो। जी क्या 2025 में जब मतलब मैं एक बार और बता देता हूं, मुझे जो आगे दिखाई दे रहा है, मुझे तो आगे ऐसा लगता है कि 2025 में जब मंदिर पूर्ण होगा तब की सरकार पुनः एक बार प्राण प्रतिष्ठा करेगी। जी, फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी कि अब सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो तो चुनाव के लिए प्राण प्रतिष्ठा थी। मैं बार बार कह रहा हूं, 22 तारीख की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ये 2024 के चुनाव में दिल्ली में सत्ता पे प्रतिष्ठित होने के लिए हुई जा रही है। क्या जल्दी थी भाई? जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोल ही दिया कि अब तो मंदिर वही बन ही रहा है, 22 तारीख को जल्दी क्या थी? मंदिर पूर्ण करके प्राण प्रतिष्ठा करते, क्या प्रॉब्लम थे? क्या मोदी जी को विश्वास नहीं चुनाव जीत के नहीं आएंगे? क्या मोदी जी को अपने विकास पे विश्वास नहीं है? क्या राम मंदिर ही बेचना है? राम की जगह कुछ बेचने के लिए बचा नहीं है? सवाल ये भी उठता है। जी टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। आप बहुत आज मसरूफ हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर कोई और मसला होता तो ईडी की छापे या इनकम टैक्स की धमकी, उससे मसला सॉल्व हो गया होता, या बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया होता, सुप्रीम कोर्ट से डरवा देते, या फिर किसी और तरह से छापे आपे से डरवा देते। आपको लगता है कि पहली बार मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है? क्या मोदी जी वाकई निरीह दिख रहे हैं आपको, हेल्पलेस दिख रहे हैं कि आखिर इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे? शंकराचार्य झुकने को तैयार नहीं है और हिंदुओं के सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, तो मोदी जी क्या शेर को सवा शेर मिल गया है क्या? मोदी जी को वाकई ये मामला कभी उन्होंने इसमें लिया नहीं होगा। देखिए, जिसको मुहूर्त निकालने के लिए बोला उसने मुहूर्त निकाला। यदि उसको पूछते कि भाई अधूरे मंदिर में जाए कि नहीं जाए तो वो भी मना करता, लेकिन मना करने के मायने क्या है वो सब जानते हैं। मोदी जी को नाराज नहीं कर सकते। शंकराचार्य को मोदी जी से कोई लेना देना नहीं, शंकराचार्य को सरकार से कुछ चाहिए नहीं, शंकराचार्य को सरकार से कोई फेवर नहीं चाहिए। आप कह रहे ईडी का छापा शंकराचार्य कोई लैंड नहीं, अथॉरिटी लैंड नहीं चाहिए सरकार से। तो शंकराचार्य को जो कुछ चाहिए नहीं, तो शंकराचार्य कोई कंट्रोवर्सी में नहीं होते, न्यूज में नहीं होते, कहीं नहीं होते, वो अपना धर्म संगत काम करते हैं। उन्होंने पहली बार लगा कि जिस राम मंदिर के लिए शंकराचार्य की चारों पीठों ने भी संघर्ष किया है उसमें ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने बोला, अपनी राय रखी और कहा कि हम नहीं जाएंगे। उसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब प्रश्न ये है कि अब शंकराचार्य को मनाना मुसीबत है। शंकराचार्य मनाने वाले नहीं है, क्योंकि कोई इस बात नहीं है कि आपने मुझे, अच्छा बोले आप सबसे पहले आप जाइए, आप अभिषेक करिए, शंकराचार्य के हाथ से अभिषेक होगा। वो बोले हम कर ही नहीं रहे भैया, आप करिए, आपको करना है तो। हम इसलिए नहीं जा रहे, जहां अधर्म का काम हो रहा है वहां धर्म
गुरु कैसे जा सकता है? सीधी क्या बात है। हेल्पलेस आपको लग रहे हैं? क्या मोदी बिल्कुल। जी और इसका बेहतरीन उदाहरण है, मोदी जी टेंशन में है, मोदी जी भयानक प्रेशर में है, और वो प्रेशर दिख रहा है कि आज जब मोदी जी संक्रांत की बधाई दे रहे थे तो संक्रांत की जगह संक्रमण बोल गए। ये प्रेशर दिखाता है। मोदी जी को संक्रांत पता नहीं ऐसा नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में तो संक्रांत ऐसे धूम धड़ाके से मनाई जाती है। संक्रांत में तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चलाने वाले मोदी है। जबान फिसल गई, जबान नहीं फिसली, जब आदमी प्रेशर में होता है ऐसा हो जाता है। जी जी जी। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो ये कोई साउथ इंडियन नाम नहीं था या संस्कृत श्लोक नहीं था कि आप गलत बोलो। संक्रांत को संक्रमण बोलना, ये उनके अंदर का प्रेशर दिखता है। प्रेशर दिखता है। टाइगर, आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, और सबसे बड़ी चीज है कि कार्ड छप गए हैं, बट गए हैं, मुहूर्त निकल गया है, लेकिन अब मंदिर तो रातों रात पूरा हो नहीं सकता, उसमें तो समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक कैच टू सिचुएशन है, मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। पहली बार हेल्पलेस दिख रहा है, और दूसरा ईडी और सीबीआई जैसे हथियार जो मोदी और शाह के पास है वो यहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो ये भी एक मजबूरी है। बहरहाल देखते हैं 22 तारीख के बाद क्या होता है। टाइगर, आप आए बड़ी हिम्मत से, और जिस तरह से आप बोलते हैं, सिंह की दहाड़, कमाल है साहब। इतना हिम्मत से बोलना, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम पर आते रहें, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं आपका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। आपको धन्यवाद। थैंक यू।